श्री परमात्मने नमः। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन बोले कि परब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देव ऋषि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं और समय आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। भूत भावन का मतलब है कि भूतकाल में जगत उत्पत्ति से लेकर के आप ही सब इसको जानते हैं और आपकी सत्ता से ये सब कुछ है। इसलिए कहा कि हे भगवान, जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं और उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि सारी विभूतियां आप में स्थित हैं खंड ब्रह्मांड, इसलिए उनका वर्णन करने में भी आप ही समर्थ हैं। तो हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? हे जनार्दन, आप अपने योग यानी सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। क्योंकि पीछे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि नागों में वासुकी नाग और देवों में महादेव, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, यानी सब कुछ महान महान विभूतियों का जिक्र किया कि वो सब कुछ मैं ही हूँ। कहने का भाव ये था कि उन्हीं की सत्ता से है। तो अब अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, इनको फिर से बताइए, क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही और आप ही खंड ब्रह्मांड के निर्माता हैं, तो आप ही इसका वर्णन करने में समर्थ हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। यानी भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है। कुछ मूल विभूतियों को संक्षेप में वर्णन करने का कहा और बोले कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अब कहने लगे कि सारी प्राणियों के आदि और अंत और मध्य में मैं हूँ और सबके हृदय में स्थित आत्मा मैं हूँ। अब भाव ये है कि सभी के अंदर परमात्मा है और सभी परमात्मा की सत्ता से चलते हैं। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि हीटर, फ्रिज और बल्ब, इन सभी के अंदर बिजली नहीं हो, लाइट नहीं हो तो ये कोई काम नहीं कर सकते, चलते ही नहीं है।
और प्राणियों के आदि मध्य अंत में हैं और हमें दिखाई नहीं देते। इसका ये कारण है कि जैसे गेहूं का बीज बोते हैं तो पहले गेहूं था बीज रूप में और बाद में हरी घास के रूप में हो जाता है और अंतिम में वो निकलता है, तब बीज रूप गेहूं निकलता है। तो मध्य की जो अवस्था है वो है तो घास, परंतु वो गेहूं ही मानी जाती है। गेहूं खड़ा ही है, गेहूं की फसल खड़ी है। तो अब ये जो आदि और अंत को जानते हैं वो तो ये कह सकते हैं कि ये गेहूं की फसल है, और जो इसको नहीं जानते तो वो ये कहेंगे कि ये तो घास है और गेहूं तो अन्य दाना रूप में होती है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आदि मध्य और अंत में मैं ही हूं। आगे कह रहे हैं कि मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु यानी वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों की चेतना हूं। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर मैं हूं। हे पार्थ, आगे कह रहे हैं कि पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। अब भगवान कह रहे हैं कि पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, यानी जो पीछे बातें बताई वो भी सारे के सारे परमात्मा के ही स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से निर्माण किया है। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूं, यानी ये सब परमात्मा के सामर्थ्य से है। तो जिसका सामर्थ्य होता है उसको, यानी उसमें उसकी सत्ता मानी जाती है और होती है। जैसे बल्ब में प्रकाश का सामर्थ्य है जो बिजली के कारण है, तो मूल कारण बिजली है, प्रकाश तो बल्ब दे रहा है। तो उसी प्रकार से इस सारे खंड ब्रह्मांड का मूल कारण, मूल सत्ता परमात्मा की है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूं। वाणियों में एक अक्षर जो प्रणव है वो परमात्मा का निज नाम है, वो परमात्मा ही है। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और कपिलों सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। आगे कह रहे हैं कि घोड़ों में अमृत के समान समुद्र से प्रकट होने वाले उच्छ्वैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। यानी ये जो मुख्य मुख्य पावर जो दी जाती है जितनी भी है वो सारी की सारी विभूतियाँ परमात्मा की है, और अर्जुन को कह रहे हैं कि उसको मेरी विभूति मानो। और है भी परमात्मा की सभी विभूतियाँ। आगे कह रहे हैं कि आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। और कह रहे हैं कि पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। यानी पितरों में और पितरलोक के मुख्य जो अयरमा पितर हैं वो भी भगवान की विभूति है और भगवान ही है। और कह रहे हैं कि शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ, यानी जो यमराज जिसको हम मानते हैं वो भी सत्ता परमात्मा की ही है। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल में हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। यानी ये सारी की सारी विभूतियाँ परमात्मा की है। तो हमें मानना चाहिए कि इस सभी में परमात्मा की सत्ता और परमात्मा ही है, यानी परमात्मा के नियंत्रण में है
ये सब तो कुछ नहीं है। आगे कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। यानी वायु, शस्त्रधारियों में राम, मगर और नदियों में गंगा जी, ये सब परमात्मा की विभूति है और सभी परमात्मा के बनाए हुए हैं। इसलिए वो सब कुछ जो उनकी चलायमान शक्ति है वो परमात्मा की दी हुई है। तो वो उस सभी में भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला दाता यानी भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। यानी काल का भी महाकाल परमात्मा ही है, यानी अंतिम सत्ता परमात्मा ही है और सबका भरण पोषण करने वाला, सब और मुख वाला दाता मैं ही हूँ। सबका भरण पोषण भगवान ही करता है। हम या कोई अज्ञानतावश मान ले कि दूसरा कोई भरण पोषण कर रहा है तो वो उसकी अज्ञानता है, बल्कि भरण पोषण करने वाला दाता परमात्मा ही है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सबका हरण करने वाली, मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि आदि की शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी मैं हूँ। यानी परमात्मा की विभूति है, मैं जो मिलती है परमात्मा की सत्ता से है। आगे कह रहे हैं कि गाए जाने वाली श्रुतियों में व्रतसाम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीना और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। अब क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और अर्जुन भी मुख्य विभूतियों को जानता था और उन्हीं की सत्ता को मान रहा था, तो भगवान उन मुख्य विभूतियों का नाम ले रहे हैं। हालांकि है सभी में, पर ये अर्जुन की समझ में आ जाए इसलिए कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ और जीतने वालों में विजय मैं हूँ। यानी कोई छल कपट करता है तो वो परमात्मा की सत्ता है तभी चलती है, नहीं तो वो चल ही नहीं सकता। इसलिए वो तेजस्वियों का तेज, जीतने वालों की विजय मैं हूँ और निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। यानी वो सब कुछ परमात्मा ही है। जब परमात्मा की सत्ता नहीं होती तो ये कुछ सिस्टम चल नहीं सकता। जैसे लाइट ना हो तो हीटर, फ्रिज और पंखा, बल्ब कुछ भी नहीं चलेगा। आगे कह रहे हैं कि वृषण वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। अब यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और फिर कह भी रहे हैं कि उनमें मैं हूँ। यानी भाव ये था कि सब कुछ वो परमात्मा ही है सभी में। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य मैं हूँ, यानी वो भी परमात्मा ही है। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। अब ये जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तो इसमें इस बात का हमें भाव समझना चाहिए, क्योंकि जो भाव होता है उसको समझेंगे तभी सही बात समझ में आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सभी के अंदर एक परम सत्ता परमात्मा है। आगे कह रही हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ। यानी वो बीज, वो मूल कारण वो परमात्मा ही है,
क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। यानी कोई भी चर अचर प्राणी ऐसा नहीं है जो परमात्मा के बिना स्वतः हो। अब परमात्मा से हैं, इसलिए कहा कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे परंतप अर्जुन, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अब ये जो दिव्य विभूतियां हैं इसका क्या अंत है? और सैकड़ों हजारों गैलेक्सियां हैं, खंड ब्रह्मांड है, असंख्य। तो कह रहे हैं कि मैंने इन विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप में नाम मात्र कहा है। और जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी और पदार्थ हैं उनको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। यानी जो शोभा युक्त और बल युक्त जो अर्जुन मानता है या जो हम मानते हैं वो सारे के सारे परमात्मा के तेज से ही उत्पन्न समझने चाहिए, और है भी परमात्मा से ही उत्पन्न। सबतः तो कोई है ही नहीं, सबतः कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। तो अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? कि अर्जुन तुम्हें इस और बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। यानी परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे एक अंश के अंदर है। ये तो बिल्कुल जो ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये तो परमात्मा के एक छोटे से अंश में व्याप्त है। अब भगवान कह रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है, और ये अनंत ब्रह्मांड जो है वो सारे भगवान के किसी एक अंश में, अर्थात परमात्मा का विस्तार अचिंत्य है। हम उसका चिंतन भी नहीं कर सकते कितना की होगा। तो ये सब कुछ परमात्मा ही है और परमात्मा की सत्ता से ही है। जब ये सब कुछ परमात्मा और परमात्मा की सत्ता से है तो हमें अपने में भी अहंकार भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम भी परमात्मा की सत्ता से ही हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर कर्तव्य कर्म करना चाहिए और भाव ये रखना चाहिए कि हमें परमात्मा परमात्मा के लिए और परमात्मा के द्वारा कर्म करना है। और जब हमें ये कर्तृ भाव नहीं होगा तो हमें फल नहीं मिलेगा, और जब फल नहीं मिलना होगा, शेष नहीं रहेगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे, हमें मुक्ति हो जाएगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो।